तो यहाँ पर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, यहाँ पर क्यों सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लेकर आ रही है और इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा, ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अगर मान लेते हैं आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन में दिए गए वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कट ऑफ यील्ड है, यानी कि जनवरी 25 के डेट में बताया गया था कि यील्ड कंफर्म होगा। ऑक्शन 25 जनवरी के डेट में एक टाइमिंग दिया गया था, उस टाइमिंग में हो चुका है। यहाँ पर इस प्रेस रिलीज के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या रिटर्न सरकार दे रही है इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स पर यहाँ पर। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। इसके अलावा आपको ये भी पता चल सके कि क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करने से रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ फ़ायदा है या फिर नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं मनी सेट। तो यहाँ पर जैसे देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सरकार 2 बॉन्ड्स लेकर आ रही है। एक है 2028 के ईयर का, एक है 2033 के ईयर का। यहाँ पर ये अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो $1 बिलियन का इशू था और $1 बिलियन का इशू जो है वो फरवरी 9 तारीख को आएगा, यानी कि 9/2 को। तो अभी ये 8,000 करोड़ रुपए का इशू आज के दिन में कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ऑक्शन कंडक्ट हो चुका है आरबीआई की तरफ से और इस ऑक्शन में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो पैसा लगाया जाता है वो बैंकों की तरफ से, पेंशन फंड्स की तरफ से, एनपीएस की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से लगाया जाता है। आप ये ध्यान में रखना, रिटेल हिस्से से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम पैसा आता है। यहाँ पर जो भी ऑक्शन होता है उसमें जो बड़ा मेजर पोर्शन है वो इन सब लोगों की तरफ से ही आता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, बात करें इशू साइज की, तो यहाँ पर जो इशू साइज था वो 4,000 करोड़ दोनों बॉन्ड्स के लिए था। एक है 10 साल का बॉन्ड, एक है 5 साल का बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड के लिए 4,000 करोड़ रुपए का नोटिफाइड अमाउंट किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो बिड्स रिसीव हुआ है वो करीब रिसीव हुआ है 13,500 करोड़ और 19,300 करोड़ रुपए का। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो 10 साल का बॉन्ड है वो लगभग 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और जो 5 साल का बॉन्ड है वो करीब 3 गुना से भी ज़्यादा का ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर जनरली मार्केट में जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं उनका जो सब्सक्रिप्शन डेटा रहता है वो 2 गुना से लेकर 3 गुना में रहता है। जैसे कि मैं अभी आपको रिसेंट एक ऑक्शन डिटेल्स भी दिखा देता हूँ, तब अच्छे से आप समझेंगे। यहाँ पर जैसे देखिए, ये जनवरी 20 का डेटा है। इसमें सरकार ने लगभग 3 बॉन्ड्स इशू किए थे, एक 5 साल का, एक 10 साल का और एक 30 साल का। यहाँ पर देखिए जो नोटिफाइड अमाउंट था वो था 7,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ और 9,000 करोड़ रुपए। यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था वो लगभग 2 गुना था। लेकिन जो न्यू गवर्नमेंट बॉन्ड आया है जिसे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स कहा जा रहा है उसमें सब्सक्रिप्शन 3 से 5 गुना तक आ रहा है। तो यहाँ पर जो सरकारी स्कीम है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुआ है पहले इशू में। यहाँ पर ये देखकर हमें एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वाईटीएम आप देखिए कितना है। जैसे देखिए, 5 साल के बॉन्ड के लिए 7.16% वाईटीएम है, कट ऑफ यील्ड जिसे कहते हैं। फिर 10 साल के बॉन्ड के लिए 7.35 वाईटीएम है और 30 साल के बॉन्ड के लिए 7.4% का वाईटीएम है। अब देखिए ग्रीन बॉन्ड्स में क्या वाईटीएम मिल रहा है। यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड में 7.1% का यील्ड निकल रहा है और जो 10 साल का बॉन्ड है ग्रीन बॉन्ड वहाँ पर 7.3% का यील्ड निकल रहा है। मतलब आप अगर इसे और उसे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है यहाँ पर जो यील्ड है वो लगभग 0.06% कम है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर आपने देख लिया यील्ड कितना जनरेट हो रहा है। अब रिटेल सेगमेंट से कितना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आया है ये भी आप देखिए। यहाँ पर रिटेल सेगमेंट नॉन कॉम्पिटिटिव बिड में आता है। यहाँ पर जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ जो है वो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करके यहाँ पर बिडिंग करते हैं। बिडिंग क्या मतलब, जो बिड का प्राइस डिटरमाइन होता है उस प्राइस पे ये इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप और हम लोग जो भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए, अगर बिडिंग अमाउंट देखें तो लगभग 6 करोड़ रुपए का यहाँ पर बिडिंग आया है 5 साल के बॉन्ड के लिए और 10 साल के लिए यहाँ पर 51 करोड़ रुपए का बिडिंग आया है।
और यहाँ पर आरबीआई ने 100% बिड को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर रिटर्न के नाम पर 7.1% और 7.29% का इंटरेस्ट इनकम मिलेगा हर साल। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं जिन्होंने नॉर्मल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया उनको पता होगा कि उनके सिक्योरिटीज़ डीमेट अकाउंट में भी रिसीव हो सकते हैं। अगर वो डीमेट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो डीमेट अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे, और डीमेट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट ना करके रिटेल डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो रिटेल डायरेक्ट में उनको सिक्योरिटीज़ मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी के समय में ये न्यू कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर ऐसा कोई बेनिफिट्स नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अभी के लिए आप रिटेल डायरेक्ट के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मान लेते हैं आपको एग्जिट करना है तो हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ पर लिक्विडिटी इशू अभी देखने को मिले, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये हो सकता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको अंत में कंक्लूजन बताऊं तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में आप अभी बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करें। यहाँ पर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के ऑल्टरनेट में आप नॉर्मल जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करिए, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, वो बेहतर रिटर्न आपको देगा और बेहतर बेनिफिट्स भी देगा। यहाँ पर अभी के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को पूरे तरीके से इग्नोर करिए आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। यहाँ पर जब तक सरकार कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देती है रिटेल पर्सन या फिर अदर पर्सन्स को इनमें इन्वेस्ट करने का, तब तक आप प्योर तरीके से इग्नोर करें। यहाँ पर इन केस आगे चलकर अगर यील्ड बढ़ता है कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तब ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी के लिए ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, आप ये ध्यान में रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पता चल गए होंगे। अगर यहाँ पर कोई आपको डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और या फिर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में दोबारा से जानना चाहते हैं तो अलग से मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का, आप उसको चेक कर सकते हैं।